बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3, इसका फर्स्ट पार्ट हल कर रहे हैं। तो वो कहता है क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शन, आल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। तो हमने कहा लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो अब मैं ये f इधर लेके चला गया तो f इनवर्स ये y इज इक्वल टू एक्स हो गया, यानी ये जो f है उधर जाके इसका इनवर्स बन गया। अब मेरे पास जो है ये एफ ऑफ वाई जो है, मैंने इसको वाई ले लिया, एक्स स्क्वायर -3। अब -3 को मैं इधर ले गया, वाई +3 हो गया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर +3 वाई स्क्वायर +3 वाई +3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई +3 है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो एक्स स्क्वायर इसका भी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू वाई +3 इसका भी स्क्वायर रूट और प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया। एक्स इज इक्वल टू, ये दो सूरतें हैं, एक है प्लस वाई +3 स्क्वायर रूट है, दूसरा -y+3 स्क्वायर रूट है। उसने क्या कहा है हमें कि x इज लेस देन इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू माइनस में होनी चाहिए। तो ये जो हमारा x है इसकी वैल्यू माइनस वाली हम लेंगे, y+3 इसका स्क्वायर रूट। अब ये x किसके इक्वल था? x था f इनवर्स y के, f जो x है वो f इनवर्स, लिहाजा x की जगह पे हमने f इनवर्स y लिख दिया इज इक्वल टू -y+3। अब हमने क्या किया, दोबारा यानी जो x है y को x का नाम दे दिया, तो f इनवर्स x जो होगा वो y की जगह पे हमने x रख दिया, तो x+3 स्क्वायर रूट ये हमारा हो गया f इनवर्स। अब चूंकि हमने इस फंक्शन की डोमेन और रेंज मालूम करनी है, डोमेन ऑफ f ऑफ x, तो हमारे पास फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर +3। उसने क्या कहा है कि x इज लेस देन इक्वल टू 0, यानी x जो है वो माइनस में होना चाहिए। तो आप -1 रखें, -2 रखें, -3 रखें, -4 रखें, तो इसका मतलब है जो हमारी x की वैल्यू है वो माइनस जो है 1, -2, -3, -4 ये हमारी वैल्यू हो सकती है, यानी 0, इसमें 0 भी शामिल है। तो 0 से लेकर माइनस की तरफ ये हमारी हो गई रेंज, यानी एक लिमिट है। तो डोमेन ऑफ f जो है वो हमारे पास हो गई ये, यानी आप जो मर्जी रख लें वैल्यू, यानी 0 से लेकर उससे छोटे माइनस की तरफ, 0 से लेकर माइनस की तरफ ये हमारी जो है वो डोमेन हो जाएगी। अब हमने इसको लिखना है, यानी 0 और उससे छोटे, तो माइनस इस तरफ लिखते हैं, -∞। अब ये हमारे पास हो गई और 0, चूंकि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और -∞ एक लंबा वो है। अब रेंज की बारी आती है f ऑफ x। अब रेंज f ऑफ x क्या है? रेंज f ऑफ x ये हम इसकी वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। जब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो हम देखते हैं कि 0 से लेस क्या आता है। तो हमारे पास जब हमने 0 रखा, y इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर -3, तो दैट विल बी इक्वल टू -3। उसके बाद फिर क्या आएगा, फिर हमने यहाँ पे 0 के बाद चूंकि लेस देन 0 है -1 रखा, तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये मैं लिख के दिखाता हूँ, f ऑफ x यानी y जो है वो है -1 का स्क्वायर प्लस -3, तो -1 का स्क्वायर 1, -3 दैट विल बी इक्वल टू -2। इसका मतलब ये है पहले -3 आया, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4। तो इसका मतलब आप पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। तो अब हमारी जो रेंज है वो हमारी रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, -3 से लेकर
-3 से लेकर और ये हमारा इन्फिनिटी तक, यानी इधर से हमारी कोई लिमिट नहीं है, इधर हमारी लिमिट है। ये हमारी हो गई डोमेन और रेंज। अब ये किसकी डोमेन और रेंज है? ये हमारी डोमेन और रेंज है एफ ऑफ एक्स की। हमें तो डोमेन और रेंज चाहिए किसकी? इनवर्स, एफ इनवर्स की। तो जो डोमेन जब इनवर्स लेंगे, जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी, जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी। लिहाजा हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे डोमेन एफ इनवर्स एक्स, ये जो पहले रेंज थी ये हो जाएगी -3 इन्फिनिटी, ये हमारी अब डोमेन बन जाएगी। और रेंज एफ इनवर्स एक्स, ये जो पहले रेंज डोमेन थी अब वो रेंज बन जाएगी, वो है यानी -इन्फिनिटी से 0 तक। ये हमारा आंसर होगा।